गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। मैं मोहम्मद रफ़ीक। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था क्लास 12 का बायोलॉजी। तो आज भी हम क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन, यानी पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके थे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, दूसरा वीडियो। इससे पहले हमने आपको बताया था फ्लावर क्या होता है, पुष्पी पौधे कौन से पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बताए थे, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसका पूरा डिटेल बताया था। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन प्रक्रिया, यानी कोई भी आपका संतत, कोई भी बेबी, कोई भी शिशु, कोई भी किड्स जो भी गई, यहाँ बच्चे की बात नहीं करें, प्लांट की बात करते हैं, तो कोई भी संतत का जन्म कब होता है, आपका उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरा कब होगा। 3 चीज होती है, मैंने पहले बताया था। 3 घटनाएं होती हैं। एक होती है निषेचन की पहले की घटना, यानी निषेचन की पूर्व की घटनाएं। 3 चीजें होती है। प्री फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन की घटना होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, एंड उसके बाद पोस्ट आपका क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, यानी निषेचन की बाद की घटना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द निषेचन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी आपके 3 प्रक्रियाओं के द्वारा तब जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरी प्रक्रिया पूरी होती है और एक नए संतत का निर्माण होता है। याद रखिएगा, 3 चीजों को खास करके इस पूरे सिलेबस में, पूरे आपके चैप्टर पढ़ने। निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन की पूर्व घटना को हम जानेंगे। उसके बाद डबल निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, उसको जानेंगे। दोहरा निषेचन होने के बाद आपके निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, यानी जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, विकास कैसे होकर के बीज बनाएगा और फल बनाएगा। इसमें इस चैप्टर में हमें यहां तक जानना है, कैसे फल का निर्माण होता है, कैसे आपका बीज का निर्माण होता है मुख्य रूप से। देखिए, कल मैंने पढ़ाया था एंडोसियम। एंडोसियम क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, नर प्रजनन अंग। यानी आपका एंडोसियम आपके नर प्रजनन अंग होते हैं। नर आपके प्रजनन किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में, पुष्पी पौधे में जो भी पुष्प बनाते हैं, उस पुष्पी पौधे में आपका क्या होता है, एंडोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। याद रखिएगा। देखिए, आपका पुष्प में, एंडोसियम में, यानी किसी पुष्प में जो एंडोसियम होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुमंग। पुमंग में यानी क्या होता है, एक या एक से अधिक, यानी एक से अधिक, प्राय क्या होता है, एक से अधिक के आपके ढेर सारे आपके पुंकेसर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर, स्टेमेन पाए जाते हैं। यानी एंडोसियम क्या होता है, आपका एंडोसियम में आपका एक से अधिक, 2, 4, 10 भी क्या होता है, एक से अधिक आपके ढेर सारे पुंकेसर पाए जाएंगे, स्टेमेन पाए जाते हैं। उसे स्टेमेन कहते हैं या माइक्रोस्पोरोफाइल कहा जाता है। 2 नाम याद रखिएगा। कल मैंने दिखाया था, इस फिगर में देखिएगा, ये जो क्या है, अगर एक की हम बात करेंगे, दोनों से क्या है, स्टेमेन। एक आपकी डंडीनुमा संरचना स्टेमेन कराएगा, सभी को हम मिला देंगे, क्या पड़ेगा, एंडोसियम हो गया। क्या हो गया, एंडोसियम हो गया। तो आपका एक से अधिक, यानी आपके पुंकेसर में एक से अधिक, प्राय एक से अधिक क्या होते हैं, आपके पुंकेसर लगे होते हैं, स्टेमेन लगे होते हैं। पुंकेसर को हम आपके लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरोफाइल यानी आपका पुंकेसर में आपका क्या बनता है, परागकण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, यानी जो पुंकेसर होता है, स्टेमेन होता है, इस स्टेमेन के अंदर परागकण बनेगा। क्या बनेगा, परागकण। क्या बनेगा, परागकण का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरे शब्दों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। याद रखिएगा। आइए हम उसके बाद क्या होता है, आपका परागकण स्टेमेन के स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी आपकी दूसरी में इस बात करेंगे स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफाइल। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन क्या होता है,
स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। यानी आपका पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना कैसे होती है? देखिए पुंकेसर जो होता है, स्टेमेन जो होता है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, याद रखिएगा। यानी आपका जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर को आपको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है आपका फिलामेंट, सॉरी पहला लिखे थे एंथर, क्या लिखेंगे? एंथर, कल के फिगर बताया गया था। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव, तीसरा होता है आपका फिलामेंट। ये 3 संरचनाएं होती है। यानी पुंकेसर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी सरसों का फूल ले लीजिए, जो आपको मिलेगा, आप सरसों बोए होंगे तो आपको उत्पन्न होगा इसके बाद, या नहीं मिलेगा कोई भी आप पुष्पी पौधा लीजिए, उस पुष्पी पौधे में देखेंगे अगर डंठीनुमा संरचना दिखाई दे रही है तो उसमें क्या वो स्टेमेन है। स्टेमेन को जब आप लेंगे अपने हाथों में, तो जब अपने हाथों में लेंगे तो आपका वो स्टेमेन 3 भागों में बटा हुआ। एक ऊपरी भाग, ध्यान दीजिएगा, स्टेमेन जैसे आपने यहाँ फिगर में बता रहे हैं, स्टेमेन जो होता है आपका 3 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। यानी स्टेमेन के सबसे ऊपरी भाग एक फूली नुमा, घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एंथर कहते हैं। यानी स्टेमेन की आपका पुंकेसर के ऊपरी भाग एक घुंडी नुमा, फूली नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका एंथर के नाम से जानते हैं। ये एंथर है। एंथर के बाद आपका नीचे एक डंठल नुमा, एक पतली धागे नुमा पुतंतु संरचना पाई जाती है जिसे हम पुतंतु कहते हैं, या आपका फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। यानी जो एंथर हो गया, उस एंथर के नीचे क्या होगा? एक पतली सी रस्सी, एक पतली सी डंठल नुमा संरचना होगी। उस पतली नुमा डंठल नुमा संरचना को क्या कहेंगे? फिलामेंट। हिंदी में कहलाता है पुतंतु। क्या कहलाएगा? पुतंतु। लेकिन इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन इंग्लिश वर्ड जरूर आप याद रखिएगा, फिलामेंट। इसके बाद क्या होता है? जो आपके ये एंथर होता है, क्या होगा? एंथर आपके क्या होगा? एंथर प्राय आपके 2 पालियों में बटे होते हैं। दोनों पालियों को एक जोड़ने का काम करते हैं। यानी 2 एंथरों के बीच में एक संरचना पाई जाती है जो एंथर को जोड़ने का काम करती है, उसे हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। फिर से देखिएगा, एंथर 2 पालियों में बटा होता है। क्या होता है? यानी किसी भी स्टेमेन का एंथर प्राय 2 पालियों में बटा होता है। कितने भागों में? यानी 2 भाग होते हैं, एक आपका ये भाग, दूसरा ये भाग। यानी 2 भागों में क्या होगा? बटा होगा। जैसे इसमें क्लियर हो रहा है, एक ये पार्ट से एक पार्ट, इसमें भी क्लियर है, एक ये भाग एक ये भाग, 2 पालियों में बटा होता है। और दोनों पालियों को जोड़ने वाली एक संरचना होती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब होता है ना कनेक्ट करना, जोड़ना। तो किसको जोड़ रहा है? आपके एंथर की जो 2 पालियां होती है, उस 2 पालियों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जो जोड़ने का काम करे वो क्या होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव में एक चीज याद रखिएगा, कनेक्टिव में वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। क्या होता है? वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक जिसे बताया जाता है, जो आपका खनिज द्रव्य, जल का, फूड मटेरियल को सप्लाई करता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंट हो गया। इसके बाद और देखेंगे, जो ये आपके ये एंथर होता है, ध्यान दीजिएगा, एंथर तो 2 पालियों में बटा है। कितनी पालियों में? 2 पालियों में। 2 पालियों के साथ साथ एंथर जो होता है आपके 2 कोष्ठकों में, यानी प्रत्येक पाली ये आपके 2 चेंबर में बटे होते हैं। कितने चेंबर में? ये 2 चेंबर में बटे होंगे। अर्थात जब इसके स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, जब उसका सेक्शन काटेंगे, बताया गया था जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो सेक्शन काटेंगे क्या होगा? उसमें आपके 2 कोष्ठक दिखाई देगा इस तरह। ये आपकी जो एक पाली होती है इस तरह दिखाई देगी। अर्थात इसमें आप इसको काटेंगे तो उसमें 2 आपके लोब्स दिखाई देंगे, 2 चेंबर दिखाई देंगे, 2 कमरे दिखाई देंगे। एक ये हो गया मान लीजिए, एक ये हुआ। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी क्या होगा? आपका 2 चेंबर में बटा होता है। कितने चेंबर में? 2 चेंबर में बटा होगा। ये 2 चेंबर में बटा है। तो जब 2 चेंबर में बटा गया तो देखा गया क्या होता है? एक पाली में 2 चेंबर 2 कोष्ठक, इसमें भी एक पाली में 2 चेंबर 2 कोष्ठक। तो एक एंथर में, पूरा बात करें, एक एंथर में टोटल कितने चेंबर? 4। कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। याद रखिएगा, एक एंथर में पूछा जाता है, एक एंथर में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, इंग्लिश में कहते हैं चेंबर। तो कितने चेंबर होंगे? कुल 4। अब पूछा गया आपके जो ये एंथर होता है, एंथर कितने पालियों में बटा है? तो आप कहेंगे 2 पालियों में, 1 और 2। अब प्रत्येक पाली 2 आपके चेंबर में बटे होते हैं, जिससे आपका क्या होता है? 2 चेंबर इसमें, 2 चेंबर इसमें, टोटल आपके 4 चेंबर होते हैं। देखिए इसी चेंबर के अंदर ही, इसी आपके क्या होता है? इस जो चेंबर होता है, कोष्ठक होता है, इस कोष्ठक के अंदर ही परागकण का फॉर्मेशन होता है। किसका? परागकण। यानी एक छोटी छोटी संरचना पाई जाएगी, ऐसे छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक एक संरचना होगी। ये स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक संरचना को हम क्या कहते हैं?
परागकण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकण। तो ढेर सारे इसमें परागकण का फॉर्मेशन होता है ये एंथर में। तो एंथर में परागकण तक ही फॉर्मेशन होता है, बाकी परागकण बनने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, जो मेल गैमेट बनेगा वह मेल गैमेट दूसरे जगह बनता है। तो सिर्फ एंथर में क्या बनेगा? परागकण का फॉर्मेशन। वो कहां पर? आपकी जो पॉलियम बटा होते हैं, जो चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर को हम कहते हैं परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। इंग्लिश में याद रखिएगा, परागकोश हिंदी में कहेंगे। एक परागपुट भी कहते हैं और परागधानियां भी कहते हैं। हम 3 नामों से जानते हैं। कितने नामों से? यानी ये जो कोष्ठक होते हैं, इस कोष्ठक हम 3 नाम से जानते हैं, परागकोश, परागपुट और परागधानी। इंग्लिश में किसके नाम से जानेंगे? पोलेन। याद रखिएगा, पोलेन, पोलेन सैक इंग्लिश वर्ड है। यानी जो चैम्बर है उसको क्या कहेंगे? पोलेन सैक, एंथर सैक, या माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहलाएगा? माइक्रो MICRO स्पोरेंजिया। यानी इस कोष्ठक को, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम 3 नाम से जानते हैं। कितने नाम से? 3 नाम से। एंथर सैक, पोलेन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? परागकोश। क्या कहलाएगा? परागकोश। याद रखिएगा, ये क्या है? परागकोश। क्या है? परागकोश या परागपुट। क्या कहलाएगा? परागपुट। तीसरा परागधानियां। क्या कहलाएगा? धानियां, धानियां। इन 3 नामों से आते हैं। इसी परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकण। क्या बनेगा? परागकोश के अंदर क्या बन रहा है? परागकण बन रहा है। अब परागकण आपके ढेर सारे होते हैं, तो परागकण बनने का फॉर्मेशन यहां पर होता है। कैसे परागकण बनेगा आपको बताया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बारे में बताया जाएगा। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे परागकण का फॉर्मेशन होगा, हम आपको वीडियो में पढ़ेंगे आगे, तो कैसे इसके बनते हैं। अब यहाँ तक जानेंगे, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। सिंपल भाषा में बताया गया, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, हर एक चीज नोट कीजिए, उसका नोटबुक बनाइए, ताकि आपको आगे भविष्य में काम देगा। एक चीज याद रखिएगा, परागकण का फॉर्मेशन किससे होता है? यानी पोलन परागकण जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? यानी जो परागकण होता है इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। क्या कहलाएगा? पोलन ग्रेन। याद रखिए, क्या कहलाएंगे? पोलन ग्रेन। यानी परागकण को हम इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन, परागकण। दूसरा नाम है लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। यानी लघु बीजाणु कहते हैं, परागकण कहते हैं, इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी नुमा संरचना, यानी परागकोश के अंदर एक छोटी छोटी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम परागकण, लघु बीजाणु या इंग्लिश में पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपका पोलन मदर सेल से होता है, यानी पराग मात्र कोशिका से होता है। किससे होता है? पराग मात्र कोशिका से होता है। यानी पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल। याद रखिएगा। यानी ये परागकण कैसे बनेगा? पोलन मदर सेल से। किसे? पोलन मदर सेल। यानी पोलन मदर सेल से क्या होगा? आपका परागकण का फॉर्मेशन होता है। अब पोलन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगी, कैसे होगी? डिप्लॉयड, यानी हम लिखते हैं 2n। क्या होती है? 2n। उसमें आपके अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? यानी एक पोलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत आपके 4 कितने? 4 आपके अगुणित हैप्लॉइड, यानी n जिसे कहेंगे हैप्लॉइड अगुणित क्या होगा? आपका परागकण का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? परागकण का फॉर्मेशन होगा। यानी लघु बीजाणु का बनेगा। लघु बीजाणु कैसा होता है? आपके हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी? आधी रहेगी। याद रखिएगा। बनेगा कहां से? पोलन मदर सेल से। पोलन मदर सेल द्विगुणित होती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और सूत्री विभाजन के बाद आपके 4 अगुणित आप क्या बनेंगे? परागकण, लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्थात हैप्लॉइड होती है। क्लियर है? ये चीजें नोट कीजिएगा। ये प्राय अधिकतर पाया जाता है, लेकिन इसके भी एक अपवाद है। यानी एक मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, याद रखिए। किसका? मालवेसी कुल।
देखिएगा मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, कौन से? मालवेसी, मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। मालवेसी कुल के पौधे में क्या होता है, आपका एंथर जो होता है 2 पाली में बटा नहीं होता है। एंथर 2 पाली में बटा नहीं होता है, यानी एंथर जो होता है उसमें क्या होगा, आपके सिर्फ एक ही पाली में यानी एक ही संरचना आपका पाया जाएगा। जैसे ये हो गया, ये मालवेसी कुल का प्लांट हो गया, एंथर, सॉरी मालवेसी कुल का एंथर हो, क्या है मालवेसी कुल का एंथर। तो इसमें क्या होता है, केवल एक पाली होती है। एक पाली होगा तो एक पाली में 2 चेंबर पाए जाएंगे। ये एक अपवाद है, यानी प्राय सभी जितने भी प्लांट होते हैं उसमें प्राय अधिकतर मात्रा में आपके जो एंथर होता है 2 पाली में बटा होता है, लेकिन मालवेसी कुल में एंथर जो होगा एक पाली में बटा होगा। कितने पाली में? एक पाली में। एक पाली में जो बटा होगा तो इसमें 2 आपके सिर्फ चेंबर पाए जाएंगे। कितने? 2 चेंबर, 2 परागकोश पाए जाएंगे जिसमें पराग कण का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लियर? ये चीजें नोट कीजिएगा। हमने बताया था पुष्प क्या होता है आपका जननांगों के आधार पर। किसके आधार पर? जननांगों के आधार पे, यानी फ्लावर जननांग, किसके? जननांग, जननांगों के आधार पर, आधार पर, ठीक, जननांगों के आधार पर, यानी आपका जो जननांगों का आधार पुष्प जो होता है, पुष्प 2 प्रकार का, कितने? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। क्या होगा? यूनिसेक्सुअल पहला, दूसरा क्या होता है? बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे? यानी आपका एक लिंगी, हिंदी में क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? वह पुष्प जिसमें आपके नर व मादा जनन अंगों में से कोई एक पाया जाता है। वह पुष्प जिसमें नर या मादा जनन अंगों में से क्या होता है? कोई एक पाया जाता है, अर्थात एंड्रोसियम या गाइनेसियम दोनों में से क्या हो, कोई एक पाया जाता हो, तो ऐसे पुष्प को हम यूनिसेक्सुअल पुष्प के नाम से जानते हैं, एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। एक लिंग, याद रखिएगा, एंड्रोसियम या गाइनेसियम, इन दोनों में से क्या होगा? कोई एक पाया जाएगा। यानी आपका जायांग या पुमंग, इन दोनों में से जब किसी पुष्प में एक ही पाया जाए तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। यानी उसमें एक जनन अंग है, दोनों नहीं पाए जाते, उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। जैसे पपीता हो, पपीता, तरबूज देखेंगे, तरबूज की पुष्प में या आपके तरबूज पपीते की पुष्प में क्या होगा? उसमें दोनों में से एक ही पाया जाता है। यानी किसी में आपका तो नर रहेगा तो किसी में मादा रहेगा, किसी मादा है तो किसी में नर नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल किसे कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, यानी एक ही पुष्प में मेल भी और फीमेल भी दोनों जनन अंग पाए जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। यानी जिस पुष्प में एंड्रोसियम क्या हो, एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों पाए जाते हैं, क्यों? दोनों पाए जाते हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। यानी उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित है, क्या हुआ? बाइसेक्सुअल हुआ। जैसे सरसों का फूल देखिए, गुड़हल का फूल देखिए उठा के आप, उसमें देखेंगे क्या होगा? बीच में आपका फीमेल वाला रहेगा गाइनेसियम, और आपकी क्या डंडीनुमा संरचना एंड्रोसियम रहेगा। ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, राइट? नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे कैसे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।